धर्मपाल के लड़के को मंजीत चौधरी को वसीयत में मिल गई एक तरह से। वो वसीयत में मिलने के बाद में जनसंपर्क तो उसने कभी किया ही नहीं। वह जनता की पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, या किसी का दुख है, तकलीफ है, रोड है, काम करवाती है कांग्रेस, नाम अपना ले लेता है, सारा श्रेय अपने को ले जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 साल हो गई, 1000 रुपया मनोरंजन व्यवस्था का। हाँ, वही 1000 मिलने तो बजा दी। सारे एयरपोर्ट बेच दिए, अडानी को सारी प्रॉपर्टी दे दी। 15-15 लाख मोदी जी बोल रहे थे सबके खाते में आ जाएंगे, वो सबके पास आ गए हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। कहां तक फायदा मिला? ये फायदा मिला या ना मिला ये तो कोई बात नहीं। जब एक देश का प्रधानमंत्री जितनी झूठ बोल सकता है तो मुख्यमंत्री की क्या औकात है? तो चुनाव पड़ी बोर्ड में हम हाथ उठा देंगे तो कोई ना होगा, ये बात है। तमाम पार्टियां अपने अपने पहलू दिखा रही है। आखिर किसके ऊपर भरोसा जताकर उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, किसकी सत्ता होगी हासिल। तमाम लोग आज हमारे साथ में, आज हम मुंडावर विधानसभा के ग्राम गढ़ी के अंदर है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और मुंडावर की राजनीति की चर्चा अक्सर अब जो गर्माहट नजर आ रही है, क्या लगता है कि मुंडावर विधानसभा में कौन होगा दावेदार? ललित यादव। ललित यादव। अच्छा, क्या लगता है पिछली बार ललित यादव जी चुनाव लड़े और फिर हार गए और पार्टी से बगावत की और बसपा में शामिल हो गए, वापस से फिर दावेदारी कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। क्या लगता है कि पार्टी निष्कासित करने के बाद में फिर भरोसा जताएगी क्या? ये लगातार 13-14 साल से गांव में हर आदमी के साथ संपर्क में, सुख दुख में जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है बीजेपी का मंजीत चौधरी, वो कभी गांव में आया नहीं। विकास तो बहुत दूर, लेकिन वो गांव में ही नहीं आकर देखा, तो उसको हम कैसे उस पर भरोसा जता लेंगे दोबारा से। ललित यादव जी ने मुंडावर विधानसभा की बात करें तो ऐसे क्या आंदोलन की, क्या जन समस्याओं को उठाया जो विश्वास किया जाए? ललित यादव ने बहुत कुछ किया। और कौन कौन से आंदोलन किए? बिजली पानी पर किया, किसानों के लिए टंकी नहीं मिल रही तो उस पे भी खड़ा रहा, किसानों के साथ में रहा। तो इससे उस पे विश्वास है, लोकल है यहाँ का, और वो सभी के सुख दुख में हर तरीके से आता जाता रहता है कि किसके क्या समस्या है उसके साथ आगे खड़ा रहता है। अभी भी वो उधर नीमराना साइड में वो एक लड़के को मार दिया था बंजारों को, तो वहाँ भी उन्होंने थाने में भी आंदोलन किया और जल्दी से जल्दी उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो चेतावनी दी कि आगे मतलब। तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या चेहरे के साथ जाएंगे? चेहरे के साथ में। चेहरे के साथ में। यदि पार्टी भरोसा नहीं जताती, यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी ललित यादव के साथ रहेंगे क्या? हाँ। और है, उनसे बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है? अतर सिंह नाम भाई। बाबूजी, क्या लगता है कि मुंडावर विधानसभा की राजनीति की जो गर्माहट जो अब की बार जो देखने के मिल रही है, खास तौर से युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि राजनीतिक अनुभव भी इतना नहीं है फिर भी जनता भरोसा जता पाएगी क्या? भाई आजकल युवा पीढ़ी की चल रही है। धर्मपाल के लड़के को मंजीत चौधरी को वसीयत में मिल गई एक तरह से। वो वसीयत में मिलने के बाद में जनसंपर्क तो उसने कभी किया ही नहीं। वह जनता की पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, या किसी का दुख है, तकलीफ है, रोड है, काम करवाती है कांग्रेस, नाम अपना ले लेता है, सारा श्रेय अपने को ले जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अब की बार मुंडावर विधानसभा में किसके ऊपर दावेदारी पेश की जाए? ऐसा कर्मठ होना चाहिए जो कि काम करवा सके, जनता से संपर्क रखे, जो जनप्रतिनिधि चाहिए। ये नहीं है कि अपनी हवा में ही बात कर जाएगा, दोबारा आए नहीं। वोट के चुनाव के टाइम पे आते हैं, बाकी आते नहीं, संपर्क नहीं करते। ललित यादव 13 साल से जनसंपर्क में आ रहा है। तो लगता है अब की बार कांग्रेस पार्टी भरोसा जताएगी क्या? आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले चुनाव हुए और एक कांग्रेस पार्टी से बागी होकर के फिर बसपा में शामिल होना, फिर वापस से कांग्रेस पार्टी में आना, क्या लगता है कि अब की बार फिर भरोसा जता लेगी क्या कांग्रेस पार्टी, या फिर पिछली तरह गठबंधन कर लेगी? नहीं, ये तो पिछली बार तो भारत यादव को लाके कांग्रेस पार्टी ने महा गलती किया था, नहीं तो ललित यादव तो जीता हुआ था। तो मुंडावर विधानसभा में जनता ये आरोप करती रहती है बिना पैसों काम नहीं होता, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है। कहीं नजर नहीं आए नेताजी इस तरह के आंदोलन करते हुए? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? अब जे मिशन में बहरोड में जाके देख लो। तो ये माने कि भ्रष्टाचार जनता ने कहाँ नहीं है?
भ्रष्टाचार जनता ने स्वीकार कर लिया। क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है? आप मेरे को ये बता दीजिए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं है तो मैं मान लूंगा। हैं? सारे एयरपोर्ट बेच दिए, अडानी को सारी प्रॉपर्टी दे दी, 15-15 लाख मोदी जी बोल रहे थे सबके खाते में आ जाएंगे, वो सबके पास आ गए हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। कहां तक फायदा मिला? ये फायदा मिला या ना मिला ये तो कोई बात नहीं। जब एक देश का प्रधानमंत्री जितनी झूठ बोल सकता है तो मुख्यमंत्री की क्या औकात है? वो तो बोल सकता है। अच्छा, तो ये लगता है नेताजी झूठ बोलकर ही सत्ता में आते हैं। हाँ, ये तो सबको पता है। साम दाम दंड भेद तीनों चलते हैं। तो आपकी बार भी वही स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाओं को लेके आ रही है और जनता को हर तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही है। ना कांग्रेस काम तो अच्छा कर रही है। गहलोत जी काम कौन सा बुरा किया है ये बताओ। आपकी नजर में कोई बुरा हो तो हमको बता दो, ताकि हम भी विचार करेंगे उस पर। नहीं, ये इस बात का फैसला तो जनता करेगी। क्या नाम बाबा? भूप सिंह। बाबा, आने वाले समय में चुनाव है, तमाम योजना लेके आई गहलोत सरकार, कहाँ तक फायदा मिला आपको? हमने तो में ना मिले। कुछ भी ना मिलो। गहलोत सरकार कह रही वृद्धावस्था की पेंशन बढ़ा दी, फोन वितरण कर दिया महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बिजली। तो कितने बढ़ाई ना, 8 साल हो गई, 1000 रुपया मनवा व्यवस्था का। हाँ, वही 1000 मिलने तो बढ़िया से कोई। आपका ना बढ़ा? हाँ, तो आप वोट किसने दोगा? वहाँ बीजेपी से। बीजेपी ने? हाँ। कांग्रेस पार्टी ने खूब विकास के दावे किए ना कि मैं भेजो ना। तो बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ जी। कई चेहरे बीजेपी की भी कई दावेदारी कर रहे हैं मुडावर से। ना, कौन हो सकता है? इंदर लगता है आपको? हाँ। कि नया चेहरा हाँ। विकास कर सकता है, या फिर और नेताओं की तरह वो भी वादे करके कभी चुनावी समय में ही सक्रिय हो गए और फिर ये तो किसी को मालूम नहीं भाई कोई। अब तो कि मैं बोले पीछे कि मैं बोल जाए। और भी भाई साहब खड़े हैं हमारे पीछे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब? मदन लाल जी, क्या लगता है आपकी बार मुंडावर विधानसभा की सत्ता किसके हाथ में जा सकती है? बीजेपी। बीजेपी जाएगी? बीजेपी में कौन हो सकते हैं? पूर्व के ऊपर भरोसा रहेगा? कोई नए चेहरे हो सकता है कि बदलाव? नए चेहरे इंद्र यादव को वोट देंगे हम तो। इंद्र यादव ने? तो पार्टी टिकट दे या ना दे? दे नहीं दे, हम इंद्र यादव चेहरों के साथ। हाँ। ऐसा क्या खासियत नजर आई इंद्र यादव? जो मंजी चौधरी ने तो बाप किम ना करे वो वकी करे, वो बता इतनी साल भाई गांव में आके देखे ना किम करे ना। तो बीपीएल वाली आ सकी मात्र ना। विकास के दावे तो खूब करते हैं विधायक साहब। कुछ भी ना करे भाई, कुछ भी ना करे। कुछ भी ना करे। आपकी क्षेत्रीय समस्या क्या है जो तमाम दिग्गज नेता पूरी नहीं कर पाए? समस्या सब क्या समस्या, पूरी समस्या भाई ये तो पानी की समस्या है। गांव में। तो आने वाले समय में लगता है कि जनता उनके ऊपर भरोसा जताएगी तो वो इस समस्या का समाधान कर पाए? भरोसा देता है जब भाई वो करांगा। मंजी चौधरी को खूब भरोसा कर 5 साल भाई नहीं करता भरोसा, और गांव में कदा के नहीं देखे, आते नहीं विधायक कभी ना आवे। तो चुनाव पड़ी वोट मां हाथ हटा जाएंगे तो कोई ना हो, ये बात हैगी अब हैगी। गांव में कौन पड़ो फिर बताई। तो ये कहना है मुडावर विधानसभा के लोगों का। आप लगातार देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। विक्रांत यादव, फिर होगी नए क्षेत्र में मुलाकात। बने रहे हमारे साथ।